नमस्कार। ये सीओ पीओ अटेनमेंट पर से एक सीट पहले आपसे शेयर की थी और फिर उस पे से काफ़ी सारे डिस्कशन हुए राव साहब के मार्गदर्शन में और उस सीट को फिर रिवाइज किया गया है। तो अब हम आपसे एक रिवाइज्ड एंड फाइनल सीट शेयर करने वाले हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि सारे विभाग इसी तरीके से सीओ पीओ अटेनमेंट को निकालेंगे। तो मैंने सोचा कि इस पे से एक वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, तो शायद ये सबके लिए सुविधाजनक रहेगा क्योंकि सार जब अपन भरते हैं या जो एक्रीडेशन है, उसमें जो सीओ पीओ अटेनमेंट है, वो सबसे क्लिष्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो सीट है, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मैंने अपने एक जो सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसका मैं अटेनमेंट निकाल रहा हूँ, तो उसकी मैंने ये स्कीम से यहाँ इसको पेस्ट कर लिया है। एंड दूसरा मैंने ये किया है कि जो करिकुलम है, यदि आप करिकुलम को देखेंगे, इसमें जो करिकुलम है, तो जो रेफ्रिजरेशन का करिकुलम है, इसमें आपके सीओज हैं, इसमें आपके एलओज हैं, लर्निंग आउटकम है, कोर्स आउटकम है। तो जैसे मैं इस फर्स्ट कोर्स आउटकम को देखता हूँ, तो इसमें 3 जो है वो आपका इसमें 2 लर्निंग आउटकम हैं, दोनों 10-10 नंबर 10-10 मार्क्स के हैं। और आप देखेंगे कि जैसे पहला है तो उसमें लिखा है इंटरनल, सो इसमें से सिर्फ प्रोग्रेसिव टेस्ट होना है, जो इंटरनल है। फिर सेकंड आपका जो एलओ है, उसमें से थ्योरी एग्जाम होना है एंड दैट इज एक्सटर्नल। सो इसको देखते हुए मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसी समरी सीट बना ली। ये आपके इसके जो सिलेबस में भी दी हुई है, लेकिन मैंने इसको अपने ढंग से लिख लिया ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। तो इसको आप देखेंगे तो मैंने उसी से करिकुलम से इसको बनाया है कि ये आपका CO1 है। CO1 में 2 आपके एलओज हैं। इसमें से फर्स्ट प्रोग्रेसिव टेस्ट है। सो प्रोग्रेसिव टेस्ट इज आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट इज इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्योरी होती है वो एक्सटर्नल है। तो सबके सामने लिख लिया कि क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इसके मार्क्स कितने हैं, और आखिरी में अपन ने यहाँ सीओ वाइज मार्क्स लिख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसे CO2 है, ये 40 मार्क्स का है, इसमें 10-10 मार्क्स के 4 एलओ हैं। पहला लैब वर्क है विच इज इंटरनल, दूसरा थ्योरी है विच इज एक्सटर्नल, देन टर्म वर्क ये इंटरनल है, ये थ्योरी है, ये एक्सटर्नल है। ऐसे CO3 में देखेंगे 2 थ्योरीज हैं, बोथ आर एक्सटर्नल, 10-10 नंबर की हैं। तो ये CO3 20 मार्क्स का हो गया। सो ऐसे करके अपने को एक पूरा जो 150 है, तो 150 मार्क्स की जो समरी है वो अपने सामने है। इसमें आपके 5 सीओज हैं। पहला 20 मार्क्स का है, देन 40 मार्क्स का है, देन 20 मार्क्स का है, देन 30 मार्क्स का है, देन 40 मार्क्स का है, एंड दी टोटल ये जो है ये 150 मार्क्स का है। इसमें 10-10 मार्क्स के आपके 15 आपके जो एलओज हैं, ये टोटल 150 का है। आउट ऑफ दिस 150 आपका क्या है, 7 जो हैं वो एक्सटर्नल हैं और 8 जो हैं वो इंटरनल हैं। तो सॉरी 5 जो हैं वो इंटरनल हैं एंड आपके 10 जो हैं वो एक्सटर्नल हैं। तो ऐसे करके आपको पूरी जो है इसकी एक समरी मिल गई। इसके बाद जो मेन अटेनमेंट क्राइटेरिया है, अटेनमेंट क्राइटेरिया को आप देखेंगे तो जो हमारा पूरा असेसमेंट है, इस असेसमेंट को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल। सो इंटरनल का मतलब है जहाँ कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट इन्वॉल्व। एक्सटर्नल का मतलब है कि ऐसा असेसमेंट विद्यार्थियों का वेयर सम एक्सटर्नल एजेंसी इज इन्वॉल्व। सो जो हम प्रोग्रेसिव टेस्ट लेते हैं वो इंटरनल है, जो हम टर्म वर्क देते हैं वो इंटरनल है, जो लैब वर्क हम देते हैं वो आपका इंटरनल है। और जो RGPV थ्योरी एग्जाम करता है या जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं फाइनल, जिसमें एक्सटर्नल होता है, तो वो सो दैट इज एक्सटर्नल। सो इस तरीके से 3 आपके एक्सटर्नल हैं और 3 आपके इंटरनल हैं और 2 आपके ये एक्सटर्नल है। अब हमने क्या किया, इसमें टारगेट वैल्यूज जो है वो सेट की हैं। ये पिछले बार भी टारगेट वैल्यूज सेट की थी। सो इंटरनल के लिए हमने रखा है 60% और एक्सटर्नल के लिए रखा है हमने 50%। तो यदि आप जो अपना पुराना क्राइटेरिया था,
उससे इसको कंपेयर करेंगे तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। सो यदि कोई स्टूडेंट है वो इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब ये है, यदि इंटरनल एग्जामिनेशन में 60% से ऊपर जाता है तो हम ये मानेंगे, 60 या 60% से ऊपर हम जाएगा तो हम मानेंगे कि उसने इस क्राइटेरिया को अचीव किया। इसी तरीके से एक्सटर्नल में यदि वो 50 या 50 के ऊपर जाता है तो हम समझेंगे कि उसने जो है वो टारगेट वैल्यू को अचीव कर लिया है। एंड फिर हमने अटेनमेंट का क्राइटेरिया बनाया है। तो अटेनमेंट का क्राइटेरिया क्या है? इफ मोर देन 65% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हैव अचीव्ड टारगेट 3। तो यदि आपका 65% से ज्यादा बच्चे यदि ऊपर जाते हैं तो हम उसको 3 देंगे। यदि 55 टू 64.99 तक है तो दो उसको 2 की वैल्यू है। और यदि 45 से 54.99 तक स्टूडेंट है हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हैव अचीव्ड टारगेट वैल्यूज, तो उसको 1 जो है वो आपका देते हैं। एंड ये सभी अपन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स का मतलब वो है जिनको हम सेशनल देते हैं, उनके लिए हम करेंगे। यदि वो 65 या 65 से ज्यादा लाते हैं तो 3। तो ये सबके लिए आपके अटेनमेंट क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। तो ये अटेनमेंट क्राइटेरिया को यदि आप कंपेयर करेंगे तो हमारा लास्ट टाइम जो अटेनमेंट क्राइटेरिया था उससे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। उसमें हम 40% लेते थे तो इसको 5 इंक्रीज करके हम 45 तक से शुरू कर रहे हैं। सो ऐसे करके ये 3 आपके लेवल्स हैं। एंड इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे आप सभी जानते हैं इसमें 2 टाइप के आपके जो हैं असेसमेंट है, एक इंटरनल असेसमेंट और एक आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। सो इंटरनल असेसमेंट को जो वेटेज है दैट इज 30% एंड एक्सटर्नल असेसमेंट को जो वेटेज है दैट इज 70%। तो ये हमारा अटेनमेंट का क्राइटेरिया रहेगा। तो ये सीट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस सीट में दिया है अपना इंटरनल असेसमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल असेसमेंट कौन सा है, अपनी टारगेट वैल्यूज क्या है, इंटरनल के लिए क्या है, एक्सटर्नल के लिए क्या है, हमने सीयू अटेनमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या बनाया है, और सीयू अटेनमेंट का हमारा फार्मूला क्या है। फार्मूले का मतलब यह है कि हम कितना परसेंट वेटेज देंगे इंटरनल को और कितना परसेंट वेटेज देंगे एक्सटर्नल को। इसके बाद ये हमारी मेन जो है आपकी जो है वो अटेनमेंट की सीट आती है। इस अटेनमेंट की सीट में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर तो मैंने ये सारे अपने जो इसके डिटेल्स हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, कोड क्या है, पेपर कोड क्या है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो वो इसकी वहां थी उसी का ये पूरा आपका हॉरिजेंटल में आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। वो जो इसकी इसमें CO1 है तो उसमें 2 एलोज थे, सो LO1 है, LO2 है, CO2 है उसमें 4 एलो थे तो ये 4 आपके लर्निंग आउटकम दिख रहे हैं। CO3 में 2 थे तो यहाँ 2 दिख रहे हैं। इस तरीके से हम इसको यदि यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो CO4 में आपके 2 जो एलोज हैं तो 2 एलोज दिख रहे हैं। एंड आप CO4 में 3 एलोज हैं तो 3 एलोज दिख रहे हैं। और यदि आप CO3 में 2 एलोज हैं, CO4 में 3 एलोज हैं। इसी तरीके से आप CO5 को देखेंगे तो CO5 में आपके 4 एलोज हैं। सो ज्यों की त्यों आपकी जो सीट है वही आपको यहाँ सीट दिख रही है और उसमें आपका हर जो एलो है उस हर एलो के सामने ये लिखा है कि ये क्या है। जैसे फर्स्ट एलो इज दी आपका इंटरनल है। क्या है इंटरनल में? प्रोग्रेसिव टेस्ट है। ये एक्सटर्नल थ्योरी मार्क्स हैं, ये इंटरनल लैब्स हैं, फिर ये एक्सटर्नल थ्योरी मार्क्स हैं, इंटरनल टर्म वर्क हैं, एक्सटर्नल थ्योरी। तो हर जैसे अपन ने यहाँ ये समरी सीट बना ली थी तो ये समरी सीट बनाने से यही फायदा है कि आपको फटाफट आपसे अपने को गलती होने के चांसेस नहीं है। हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारा क्या है और उसका नेचर क्या है। और सारे जो एलोज हैं उनके सामने ये लिख लेंगे कि वो क्या है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, एंड वो लैब वर्क है कि टर्म वर्क है या एंड थ्योरी है, क्या है। फिर हर एलो के सामने उसके मार्क्स लिखना है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके हर एलो के 10 मार्क्स हैं तो ऐसे 15 इसमें लर्निंग आउटकम है, ईच ऑफ मार्क्स 10। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि सारे के सामने मार्क्स लिख दिए हैं। 70 नंबर की इसमें थ्योरी है। अब इसमें जो है अपन ने टारगेट वैल्यू जो लास्ट अभी मैंने आपसे जो इसका अटेनमेंट क्राइटेरिया डिस्कस किया था तो अटेनमेंट क्राइटेरिया में क्या था कि इंटरनल 60 था एंड एक्सटर्नल 50 था।
अब इसका रोल यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ फिर लिखा है 60% फॉर द इंटरनल एंड 50% फॉर द एक्सटर्नल। तो अपन ने यहाँ से ये देखेंगे, जहां भी एक्सटर्नल लिखा होगा उसका आप देखेंगे कि 50% है, जहां भी इंटरनल लिखा हुआ होगा तो आप देखेंगे कि उसका 60% है। ये 6 तो आप देखेंगे 70 का 35 है, 10 का 60% बिकॉज दिस इज इंटरनल, 5 बिकॉज दिस इज एक्सटर्नल, 6 बिकॉज इंटरनल, 5 बिकॉज एक्सटर्नल, 6 बिकॉज इंटरनल। सो ऐसे ऐसे करके हमारी टारगेट वैल्यूज क्या है हर एलओ के सामने हम ये लिख लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें जो लर्निंग आउटकम है वो 10 ही मार्क्स का हो सकता है कि वो 20 मार्क्स का है। सपोज यहाँ इंटरनल 20 मार्क्स का होता तो यहाँ 12 आ जाता, या एक्सटर्नल 20 मार्क्स का होता तो यहाँ 10 आ जाता। तो आपको इस पे को ध्यान रखना है कि अपने अपनी आपका जो कैरिकुलम है उसके हिसाब से यहाँ एलओज की वैल्यू को रखना है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबके जो है आपके पास मार्क्स हैं, तो अपन सबके जो है वो मार्क्स जो है वो, ये मैंने यहाँ रोज को यहाँ हाइड किया है, बाकी इसमें सबके मार्क्स जो हैं वो फीड कर दिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अपने पास थ्योरी के मार्क्स नहीं है। थ्योरी के मार्क्स तो आ जाएंगे, थ्योरी के मार्क्स अपन बोर्ड से बुला रहे हैं, थ्योरी के मार्क्स तो अपने को मिल जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें जैसे इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो इसमें 10 मार्क्स के उसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 7 एलओ थे, 70 मार्क्स का पेपर आए थे एंड 7 एलओ थे, और उसको सपोज करिए उसको 35 मार्क्स आए, तो अपने को नहीं पता है कि इसने कौन से एलोज जो है वो अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि एलोज वाइज जो है वो चेकिंग नहीं हुई है। तो अपने पास कोई भी इसके अलावा विकल्प नहीं है कि हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये मानते हुए कि हर एलो से विद्यार्थी ने बराबर बराबर जो है वो अटेम्प्ट किया है। सो इसलिए यहाँ फिर से जो है वो इसके लिए कि अपन ने एक्चुअली क्या किया है, आप देखेंगे कि ये जो मार्क्स आप टेन है मल्टीप्लाइड बाई एलओ मार्क्स अपॉन 70, अपन क्या करेंगे कि जितने भी मार्क्स, उसको सपोज करिए कि इसके मार्क्स आए, मान लीजिए कि इस थोड़ा हाइड करता हूँ। तो अब देखिए सपोज करिए कि इसकी जो मार्क्स है उसके 52, तो 52 में अपने को बेसिकली 7 का भाग देना है, 7 का भाग देंगे तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो ऐसे करके क्या होगा, आप जो है वो जो इसके थ्योरी के मार्क्स हैं, इन थ्योरी के मार्क्स को आप इक्वली इन ऑल एलोज में जो है वो कर सकते हैं। मैंने बोला इक्वली, इक्वली आप तभी कर सकते हैं जब सारे एलोज जो हैं वो आपके इक्वल मार्क्स के हों। यदि एलो इक्वल मार्क्स के नहीं है, अभी मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा वेयर जो एलोज हैं वो इक्वल मार्क्स के नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए वो एलो 20 मार्क्स, इसलिए यहाँ लिखा है कि 20 मार्क्स, यदि मान लीजिए ये एलो 20 मार्क्स का होता तो अपन 20 लिख लेते। तो ये जो अपना इसने अभी यहाँ ये जो फार्मूला लगा है 1/7, ये क्या हो जाता, 2/7 हो जाता। तो एक चीज आपको ये याद रखना है। तो सबकी हमने यहाँ मार्क्स एंट्री कर दी, सबकी यहाँ टारगेट वैल्यूज लिख ली, सबकी अपने मार्क्स एंट्री कर दी। जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं उनको सारे एलोज में अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ एलो अपन ने इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपन सारी इसमें एंट्री करेंगे, एंड एंट्री करने के बाद इसमें जो है आपको ऐसा कमांड देना है, कमांड इसमें लगा हुआ है कि काउंट इफ, यदि जो है यदि E14 से, सो ई मतलब ये स्टार्टिंग फ्रॉम E14 से E44 तक, यदि ये 6 से के बराबर या ग्रेटर है तो अपने को क्या करना है, तो एस को काउंट करना है जिसकी वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा है। तो 6 क्यों, यहाँ 6 क्यों लिया है, 6 इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज टारगेट वैल्यू। वाई 6 इज टारगेट वैल्यू, 6 इज टारगेट वैल्यू बिकॉज दिस इज इंटरनल। यदि ये एक्सटर्नल होगा और 10 का होगा तो हम टारगेट वैल्यू 50%, तो टारगेट वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो टारगेट वैल्यू आपने वहां लिख ली है वही टारगेट वैल्यू आपके यहाँ फार्मूले में हो। तो इस तरीके से ये आपका क्या करेगा कि इस तरीके से ये क्या करेगा कि आपकी ये काउंट कर लेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो टारगेट वैल्यू को जो है वो पार कर रहे हैं।
तो जैसे इसमें उसने देखा कि आउट ऑफ 31 ये टोटल स्टूडेंट 31 है। तो एक्चुअली ये जो मैंने डेटा लिया है ये कोई रियल डेटा नहीं, ये मैंने अपने मन से डेटा लिया है जस्ट टू एक अपना एक एक्सप्लेन करने के लिए COPU अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो दिस इज ऐसे जो ये मन से लिया हुआ डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है। तो इसमें 31 आपके जो स्टूडेंट्स हैं, तो आउट ऑफ 31 इसमें से 7 टारगेट वैल्यू को पार करते हैं। इसी तरीके से आप सब में ये कमांड सब में लगे हुए हैं, ये सीट में आपसे शेयर कर लूंगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास एक्चुअल वैल्यूज हो तो उनको यहाँ फीड करना है, लास्ट में जाके ये जो फार्मूला है उसको देखना है कि ये फार्मूला सही से लग गया है कि नहीं। तो अपन ने जो ये फार्मूले लगाए थे तो उसमें इसने पूरे में काउंट करके लिख लिया कि कितने विद्यार्थी हैं जिनने टारगेट वैल्यू को पार कर लिया। तो ये 7 है, 16 है, 19 है, 16 है, 21 है, 16 है, 16 है, 16 है, 28 है। तो ये सभी इतने आउट ऑफ 31 एक पर्टिकुलर एलओ में इतने आपके जो विद्यार्थी हैं उनने टारगेट वैल्यू को पार कर लिया है। ठीक है, अब ये जो है कि कितना आपका जो परसेंट ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन टारगेट वैल्यू किया गया परसेंटेज। तो ये परसेंटेज है, कितना परसेंट जो स्टूडेंट है उनने टारगेट वैल्यू को प्राप्त किया है या पार किया है या उसके बराबर पहुंचे हैं। तो वो क्या करेगा, इस 7 में 31 का तो यहाँ कमांड दिया हुआ है, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें ये दिया हुआ है कि इससे इससे इसको डिवाइड कर रहा है और उसमें 100 का जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। सो एक सिंपली अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बस आपको इसमें बेसिक जो है वो एक्सेल ऑपरेट करने की जो है, एक्सेल में काम करने की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ये सीट में आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये सबकी ये अपन ने पहले यहाँ नंबर निकाला था, फिर नंबर को डिवाइड करके इसमें इसका भाग देके डिवाइड करके इसने क्या किया, ये परसेंटेज निकाल लिया कि कितने परसेंट आपके जो स्टूडेंट हैं वो और जिनने टारगेट वैल्यू को अचीव किया है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है कि यहाँ उसको हाइड कर, अब मैंने इसको हाइड किया ताकि अपने को दिखने लगे। तो इसमें क्या है कि अब अपन ये देखेंगे यहाँ से कि ये जो आपका एलओ है, एलओ 1 है, ये लिखा है सबके यहाँ लिखा है कि इंटरनल एक्सटर्नल मतलब एक सीओ में अब अपन क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं कि कितने इंटरनल कितने एक्सटर्नल। तो ये यहाँ सिर्फ अपने समझने के लिए अपने यहाँ सब लिख दिया है। तो यहाँ लिखा है इंटरनल LO1 बिकॉज इसमें एक ही इंटरनल है, बिकॉज इसके अंदर ये जो CO1 है, इस CO1 में 2 LO है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। बस तो अपन ने यहाँ लिख लिया इंटरनल LO1 एक्सटर्नल LO2 और उसकी जो है तो उसके यहाँ परसेंटेज आ गए। अब यदि आप CO2 में चलेंगे तो CO2 में यदि आप चलेंगे तो इसमें ये देखिए 1 और तीसरा 1 एंड थर्ड ये क्या है, इंटरनल है, एंड 2 एंड 4 क्या है, एक्सटर्नल है। तो जो मेजर जो मैं कह रहा था, मैंने आपसे जो सीट शेयर की है और इसमें मेजर जो चेंज किया है वो मेजर चेंज ये है कि इसमें वेटेड एवरेज लिया है। ऐसे जो डिस्कशन हुआ था तो डिस्कशन में लोगों ने ये बात पॉइंट आउट की और बहुत लॉजिकल भी थी कि एवरेज लेना से आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है एक आपका एलओ 10 मार्क्स का है, एक एलओ 30 मार्क्स का है, दोनों की आप एवरेजिंग कर रहे हो। सो इट शुड बी वेटेड एवरेज। सो इसके बाद इसमें वेटेड एवरेज कर दिया, तो वेटेड एवरेज करने से ये जो सब्जेक्ट है इसमें तो अंतर आएगा नहीं। अंतर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इसमें सारे 15 एलओज हैं एंड देयर सभी 10 मार्क्स के हैं। लेकिन यदि कहीं भी बड़ा कोई जहाँ एलओज में इक्वल नहीं, कई सब्जेक्ट्स मैंने देखा भी, मैं शेयर करूंगा, वहाँ 5 नंबर के भी एलओ है तो आपका 20 नंबर का भी एलओ है, तो वहां वेटेड एवरेज लेने में अंतर आ जाएगा। सो द मेजर डिफरेंस जो सीट मैंने आपसे शेयर की थी और जो ये है, इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका जो एलओज हैं इसमें वेटेड एवरेज लिया है एवरेज की जगह। तो ये यहाँ ये जो सब लिखा है ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है। बाकी इसके अंदर यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एवरेज न लेके हर इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वेटेड एवरेज लिया है।
तो सबसे पहले क्या किया, इंटरनल इंटरनल इकट्ठे कर लिए। इसमें इंटरनल क्या है, LO1 है, LO3 है, तो इसमें LO1 LO3 है। एक्सटर्नल क्या है, L2 L4 है, तो यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें L2 L4 है। और अपन ने वेटेड एवरेज ले लिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से अपने को ये यहाँ मिल गया कि CO1 का इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, इसका इंटरनल कितना है, इसका एक्सटर्नल कितना है, इसका इसमें सिर्फ एक्सटर्नल ही है तो इसका एक्सटर्नल कितना है, यहाँ इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है। तो आप जब इसके अंदर जाएंगे तो ऊपर ये अपने समझने के लिए लिखा है, लेकिन अंदर जब आप इसके इसके फॉर्मूले को यदि आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो है वो वेटेड एवरेज लिया है। सो एक सिंपल इसमें जो बेसिक जो एक्सेल है वो इसमें लगी हुई है, और ये आपके वेटेड एवरेज। अब जब अपन ने वेटेड एवरेज निकाल लिया तो अपने पास क्या है, हर में जो आप देखेंगे तो सीओ वाइज अपने पास इंटरनल है, एक्सटर्नल है। ये देखेंगे CO1 में इंटरनल कितना है, ये है, एक्सटर्नल कितना है, ये है। हर एक का इंटरनल मिल गया, एक्सटर्नल मिल गया। तो डिपेंडिंग ऑन कुछ में इंटरनल हो सकता है, किसी में एक्सटर्नल ना हो सकता है किसी में इंटरनल ना हो। ऐसे करके अपने को हर CO में इंटरनल एक्सटर्नल मिल गए। अब हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा क्राइटेरिया ये था कि हम इंटरनल को 30% वेटेज देते हैं एंड 70% जो वेटेज देते हैं वो देते हैं एक्सटर्नल को। तो नेक्स्ट आपकी जो रो है उसमें सिंपली यही फॉर्मूला लगा हुआ है कि 30% हम इंटरनल को वेटेज दे रहे हैं एंड 70% जो है वो हम वेटेज दे रहे हैं एक्सटर्नल को। तो ये सभी में कहीं भी यदि आप इसको सीट में शेयर करूंगा, आप क्लिक करोगे तो यही है कि इंटरनल को 30%, एक्सटर्नल को 70%, और ऐसे करते करते हमने ये परसेंटेज निकाल ली। अब पुराने जो मैंने पहले आपसे जो सीट शेयर की थी उसमें क्या था, अपन जजमेंट से लिखते थे। जैसे अपन के जैसे 42.9 है तो ये हमारा 45 से कम है, इट शुड बी 0। अब क्या किया है कि वो भी खत्म कर दिया। तो इसमें ये कमांड लगा हुआ है तो वो अपने आप देखेगा कि ये यदि 65 से बराबर है या ज्यादा है तो 3 दे देगा। ऐसे करके 55 तो 2, 45 है तो 1, अदरवाइज इट इज 0। तो सब जगह इसमें जो है वो कमांड लगा दी गई। तो आपको ये भी नहीं करना है, अपने को कोई जजमेंट नहीं करना है। सिंपली वो खुद अपने आप देखेगा। इफ इट इज मोर देन 45 और मोर देन 45 तो वो आपका 1 लेगा, 55 2, 65 3। तो ऐसे करके आप देखोगे सब में सीयू अटेनमेंट जो है वो निकल आया। हमारा यदि आप देखेंगे तो इसमें CO1 में अटेनमेंट इज 0, CO2 में अटेनमेंट इज 2, CO3 में इट इज 0, CO4 में इट इज 3 एंड CO आपका जो 5 है ये अटेनमेंट है, इट इज 2। सो यहां तक जो है अपना अटेनमेंट निकल आया। अब इसमें एक और जो आपसे पहले सीट शेयर की थी, और अभी मैं एक मेजर जो बड़ा अंतर ये आया उसमें क्या करते थे कि ये जो सीयू अटेनमेंट है इनका हम वेटेड एवरेज निकालते थे। तो सार को में यदि आप उसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सारे इंटरनल को इकट्ठा करो और सारे एक्सटर्नल को इकट्ठा करो। तो क्योंकि इसमें क्या है, यदि आप कंसेप्चुअली देखेंगे कि तो जैसे ये एक्सटर्नल है, ये जो एक्सटर्नल है इसमें आपका 51% आया, लेकिन चूंकि इसमें इंटरनल 0 था तो ये 0 हो गया। जबकि आप देखेंगे तो इसमें जो आपका जो 51.6% स्टूडेंट ने टारगेट वैल्यू को अचीव किया है। तो इसमें सारे इंटरनल को इकट्ठा कर दिया। जैसे अपन देखेंगे ये C1 L1, यदि आप इस सीट को देखेंगे तो यदि आप इस सीट को देखेंगे तो देयर ये C1 L1 क्या है, तो C1 जो मतलब C1 L1 का क्या मतलब, C1 L1 का मतलब है फर्स्ट आपका कोर्स आउटकम का, फर्स्ट आपका लर्निंग आउटकम, सेकंड कोर्स आउटकम का, फर्स्ट जो है वो लर्निंग आउटकम। ये सारे दे आर ऑल इंटरनल। तो सिर्फ ये एक अपन ने समझने के लिए लिखा है यहाँ फार्मूला कि क्या हुआ है। हमारे इसमें 5 इंटरनल हैं, 5 एलओज हैं इंटरनल, ईच ऑफ 10 मार्क्स, तो वो 50 हो गया। और इसमें 100 इसलिए लिया है, सबके आप देखेंगे कि इसमें जो 100 से डिवाइड किया है, 100 से इसलिए डिवाइड किया है कि इसमें एक्सटर्नल एलओज 10 हैं, हर का जो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। सो इसलिए इसको 50 लिया है। वेटेड एवरेज सारे एलओज को इकट्ठा किया, इंटरनल यहाँ सारे एलओज को इकट्ठा किया, एक्सटर्नल
और यहाँ 50 से वेटेड एवरेज में यहाँ टोटल उनको जोड़ा कितना हो रहा है। सो बिकॉज दे आर 5 आपके जो एलोज हैं, तो ये 50 हो गया और ये आपका 100। और क्या किया यहाँ जो है, इसमें वो फार्मूला दे दिया। इसके फार्मूला देने से जो है ये क्या होगा, इसने वेटेड एवरेज निकाल दिया, इंटरनल इंटरनल का निकाल दिया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल का निकाल दिया। तो ये दोनों दो आया। फिर हम इसमें 30 एंड 70%, 30% वेटेज टू द इंटरनल एंड 70% वेटेज टू द एक्सटर्नल लगाएंगे, तो भी वो दो आपका द वैल्यू विल कम 2। क्यों आएगी दो इसलिए आएगी क्योंकि इंटरनल भी आपका 2 है और एक्सटर्नल भी 2 है। तो आप कुछ भी करेंगे, कितना भी परसेंटेज लेंगे, तो वैल्यू विल बी सेम। लेकिन जहां ये दोनों अलग अलग हैं, दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये दो जो मेजर चेंजेस किए पुरानी सीट से, वो एक तो एलोज में हम क्या करते थे, एवरेज लेते थे, तो उस एवरेज की जगह अपन ने वेटेड एवरेज लिया। और कोर्स अटेनमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, कोर्स अटेनमेंट निकालने के लिए हम सीयू अटेनमेंट का वेटेड एवरेज लेते थे। तो उसकी जगह हमने इंटरनल इंटरनल को इकट्ठा किया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल को इकट्ठा किया, और फिर उनका आपका जो वेटेड एवरेज लिया, और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल पे अपना जो है वो हमारा जो कोर्स अटेनमेंट का क्राइटेरिया है कि 30% ऑफ इंटरनल एंड 70% ऑफ एक्सटर्नल, उसको अप्लाई किया, तो ये निकला। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि पुरानी सीट से मेरा जो अटेनमेंट था वो 1.6 आता था, लेकिन जब इस तरीके से कोर्स आउटकम से करते हैं तो अटेनमेंट हैज इंक्रीज्ड। दूसरी बात यह है कि यही प्रोसीजर यदि आप पीयू अटेनमेंट कैसे निकालना है, यदि आप सार में पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है। सो दिस इज मोर लॉजिकल देन दी फर्स्ट सीट। सो इस तरीके से आप देखोगे कि हमें हमारा कोर्स अटेनमेंट जो है वो मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीट इसमें यही है। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि अब जैसे आप ये देखें, जैसे ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में जैसे फर्स्ट सीओ है, तो फर्स्ट सीओ में आपके देखेंगे 3 एलोज हैं, तीनों के तीनों एक्सटर्नल हैं एंड 10 एंड 15 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ क्या, अब देखो, अब ये 15 का जो 50% है दैट इज 7.5, फिर ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है। इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जो एलोज हैं वो 5 मार्क्स तक के, ये 5 के मार्क्स के, तो 2.5, 5 मार्क्स का है तो 2.5, देन ये आपका 10 मार्क्स का है तो ये 5। सो जैसे वो पुराना सब्जेक्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, रेफ्रिजरेशन में ऐसा है कि 15 एलोज हैं और सभी आपके 10 नंबर के, लेकिन हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा नहीं। सो सबसे पहले इसको करने के पहले अपना जो इसका सिलेबस है, उस सिलेबस को अपने को ध्यान से देख के, ये जो मैंने आपके सामने एक वो उसकी CULO वाइज समरी बनाई थी, उसको बनाने की जरूरत है। तो एक आप इसमें ये देखेंगे, तो इसमें क्या है, उसमें वेटेड एवरेज से अंतर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसमें जो है बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें आप देखो LO3 15 मार्क्स का है, तो इससे आपका फर्क पड़ेगा। ये 10 मार्क्स के हैं, तो ये 10 मार्क्स के हैं। ये देखें आप 25 मार्क्स का है, तो एक 10 का है, एक 15 का है। तो ये जो है आपका इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपका इस प्रकार से आपको सीट बनानी पड़ेगी। और अब इसके बाद अपन डायरेक्ट अटेनमेंट निकालेंगे। तो डायरेक्ट अटेनमेंट निकालने के लिए ये जो अपन मैपिंग कर रहे हैं, तो इस मैपिंग में हमने क्या किया है कि अब जो ये आप मैपिंग कर रहे हैं, तो उस मैपिंग को हम यहाँ लिख लेंगे। अभी मैंने ये 10 सब्जेक्ट फाइनल के लिख लिए हैं। पूरे डिप्लोमा के अपन सब्जेक्ट लिख लेंगे एक स्टूडेंट के, और फिर अपन देखेंगे सीयू अटेनमेंट हमने अभी कैलकुलेट किया है, और फिर यहाँ से मैपिंग आएगी। तो अभी अपन ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपन जो है कोर्स वाइज जो है सबको मैपिंग, ये अब अभी अपन COPO मैपिंग कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं, तो वो सारी मैपिंग को हर सब्जेक्ट के सामने वो कहाँ से मैपिंग हो रही है उसको लिख लेंगे। एंड हमारा क्राइटेरिया क्या है, PO अटेनमेंट इज द CO अटेनमेंट इनटू मैपिंग स्ट्रेंथ अपॉन 3। मैपिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वो 1 से है, 2 से है, 3 से है। यदि 3 से है तो 3/3 इज, तो CO अटेनमेंट ही हो जाएगा। यदि 2 से है तो 2/3 60%, यदि 1 से है तो 1/3 हो जाएगा। सो इस तरीके से यदि आप ये देखेंगे
ये तो इसमें क्या है, इसमें ये कमांड दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है, इसका ये देखो आप, H25, सो दिस इज H25 एंड दिस इज L, ये क्या है L/3, तो वो यहाँ आके ये L5/3, तो वो L5/3 से क्या करता है, इसमें 3 का भाग देता है। ये मैंने सब पे कमांड दिया हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने इसको मल्टीप्लाई किया और इसकी मैपिंग जो इसकी जो मैपिंग स्ट्रेंथ है उसको मल्टीप्लाइड किया, अटेनमेंट मल्टीप्लाइड बाई दी मैपिंग स्ट्रेंथ अपॉन 3। तो इसी को आपको एक्सेल में कमांड देना है, तो मैंने ये दिया हुआ है। तो फाइनली आप देखेंगे कि ये जो है आपका पूरा आपका जो ये PO1 है, इस PO1 में आपका ये सारा अपने को PO अटेनमेंट मिल गया। हर कोर्स के लिए आपको PO अटेनमेंट मिल गया। बस अब अपने को क्या करना है, इसका एवरेजिंग करना है। तो एवरेजिंग करने के लिए जहां जहां हमारी मैपिंग नहीं हुई है उसको हम छोड़ दें। मतलब ये सार में भी लिखा हुआ है एंड दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक PO से जितने सब्जेक्ट मैप करते हैं हमें उन्हीं पे एवरेज लेना है। इसलिए मैंने क्या किया कि जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स मान लीजिए PO1 से जो है वो जो है वो मैप नहीं हुआ है। तो जब मैंने ये एवरेज निकाला तो इसको छोड़ दिया है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 9 ही लिए हैं। क्यों 9 लिए हैं? बिकॉज इसमें से 2 जो हैं वो 0 है। ऐसे मैंने हर एक का आपका गिना कि कितने इसमें 0 आ रहे हैं और उनको छोड़ के और जितने सब्जेक्ट मैप हो रहे हैं उतने का जो है वो आपका वो एवरेज लिया है। तो ऐसे करके क्या हुआ आपका, तो ये फाइनली आया कि PO1 इज 1.33। तो ये 3 के स्केल पे है, PO2 इज 1.3, PO3 इज 1.08, ये 3 के स्केल पे है। हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें 3 का भाग देके एंड 100 से मल्टीप्लाई करके, अटेनमेंट इंटू 100 अपॉन 3। तो ऐसे करके अपन ने इसको परसेंटेज पे कर लिया। सो ये हमने एवरेजिंग करके PO अटेनमेंट निकाला। उस PO अटेनमेंट से हमने क्या किया, उस PO अटेनमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो PO अटेनमेंट निकालते हैं, ये 2 तरीके से निकालते हैं। एक निकालते हैं डायरेक्ट तरीके से और एक निकालते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब होता है कि हम फीडबैक लेते हैं। फीडबैक किससे लेते हैं? स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, एलुमनी से फीडबैक लेते हैं, एम्प्लॉयर से फीडबैक लेते हैं। स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई तुम ये कर पा रहे हो, ये जो PO तुमने अचीव किए कि नहीं। एल्यूमिनी का मतलब होता है जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम ये सब अप्लाई, ये यदि फर्स्ट हमारा PO है कि अप्लाई नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो तुम ये सब कर पा रहे हो कि नहीं। एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि हमारे स्टूडेंट ऐसा सब कर पा रहे हैं कि नहीं। POs को ही हम कन्वर्ट करके उनको दे देते हैं PO और PSO मिला के, और उनसे कहते हैं कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, एवरेज, इस पे आप टिक करो कि हमारा स्टूडेंट क्या कर पा रहा है। या स्टूडेंट से पूछते हैं तुम क्या कर पा रहे हो। यदि वो स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो उनको 3, यदि एग्री करते हैं तो उनको 2, और यदि एवरेज करते हैं तो उनको 1 मार्क्स जो है वो देते हैं। तो कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा। सपोज करो कि 10 लोगों ने रिस्पोंडेंट किया, जिनमें से और हमने उनको टोटल किया, 3 को, किसी ने 2, ऐसा उनका सब टोटल किया और वो टोटल आया 26। तो यदि सब लोग स्ट्रांगली एग्री कर जाते और 10 होते तो 30 आता। क्यों? क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो हम क्या करेंगे, जो 26 आया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दैट इज 86.67%। अभी मैंने आपको PO1 के लिए एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट अटेनमेंट निकालेंगे और इस तरीके से हम ये इनडायरेक्ट अटेनमेंट निकालेंगे। इनडायरेक्ट अटेनमेंट सर्वे के माध्यम से निकाला जाता है। डायरेक्ट अटेनमेंट उसके मार्क्स जो मिले उनके माध्यम से निकाला जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर इनडायरेक्ट अटेनमेंट निकालने के बाद फिर हम PO अटेनमेंट निकालेंगे। आप देखो, अब ये जो स्टूडेंट से हमने रिस्पॉन्स लिया, तो PO1 पे मान लीजिए 83% आया, एल्यूमिनी के 81% आया, एम्प्लॉयर के 67% आया। तो इन तीनों को हमने एवरेज कर दिया। सो दिस इज आपका 77% आया। तो हर एक के लिए हमने जो उनको फॉर्म भेजे थे, हमने उनको जो सर्वे फॉर्म भेजे थे, उसमें उन्होंने क्या रिस्पांस दिया। रिस्पांस के लिए मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रांगली एग्री करेंगे उनको 3, जो आपको 3, 2, 1 का क्राइटेरिया बताया। तो हम एक्सेल से फिर उसको निकाले, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद PO अटेनमेंट का यहाँ क्या करेंगे, एवरेज करके हमें निकाल लेंगे कि इनडायरेक्ट वे में कितना PO अटेनमेंट आया। और इसको करने के बाद हम क्या करेंगे,
कि टोटल अटेनमेंट निकालेंगे तो टोटल अटेनमेंट में क्या होता है, 80% अपन डायरेक्ट का लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है जो हम विद्यार्थी की परीक्षा लेते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, जो इवैल्यूएशन आरजीपी भी करता है, हम करते हैं। तो डायरेक्ट विद्यार्थी का जो हम असेसमेंट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट असेसमेंट। और जो इनडायरेक्ट असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम सर्वेज करते हैं। हम निकलते हुए बच्चों से सर्वे करते हैं, हम ओल्ड स्टूडेंट से सर्वे करते हैं, हम उनके एम्प्लॉयज से सर्वे करते हैं कि ये जो पीओ हैं, अल्टीमेटली पीओ फिक्स हैं, ये पीओ को क्या कर पा रहे, स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम ये सब कर पा रहे हो, ओल्ड स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये सब तुम कर पा रहे हो, एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि भाई ये जो स्टूडेंट यहाँ से निकले वो ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं। तो डायरेक्ट अटेनमेंट को हम 80% वेटेज देते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट अटेनमेंट है, ये हमारा इनडायरेक्ट अटेनमेंट है। और यहाँ हम फार्मूला लगा देते हैं 80-20 का। इस तरीके से हमको पीयू अटेनमेंट मिल जाएगा। तो फाइनली जो पीयू अटेनमेंट इज 51%, 49, 42, 49, 53, 38, 58, 48, तो ये ऐसे करके आपको अटेनमेंट जो है मिल जाएगा। ये जो हम अटेनमेंट निकालते हैं, नंबर से ज्यादा, ये पूरी मैथमेटिक्स से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसका कुछ मतलब निकालें। ये मान लीजिए सपोज दिस इज 51%, इसका मतलब आपने को ये बस समझ आ रही है कि जो PU1 है, जहां वो मैथमेटिक्स एंड जो आपकी इंजीनियरिंग है उसको जो अप्लाई, उसकी जो नॉलेज को अप्लाई करता है, वो वाला जो आपका PU है, उसमें इसका अटेनमेंट इज ओनली 50%। इसको बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना है, कहाँ कमी आ रही है, ये जो हम अटेनमेंट की सीट देखते हैं, तो उसमें उसमें देखिए एलओ वाइज, यदि आप एलओ वाइज देखना चाहें तो एलओ वाइज जैसे मान लीजिए सिर्फ 22.6% है। इससे अपने को पता लग रहा है कि इस बार एलओ में कुछ ना कुछ मेजर गड़बड़ है। सिर्फ 22.6% स्टूडेंट ही आपका जो है वो इसको अचीव कर पा रहे हैं। इसका मतलब या तो ये टफ है, या ये पढ़ाई सही नहीं हो रही है, या कोई ना कोई बात है कि, तो वो अपने को एनालिसिस करने की जरूरत है। और उस एनालिसिस को करने के बाद अपने को एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत होती है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो CUPU अटेनमेंट निकालते हैं, इसमें ये एक्सेल सीट बनाते हैं, ये मैथमेटिक्स अपन इसमें लगाते हैं, बट द मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम ये जो अटेनमेंट निकला है उसके मतलब को समझें कि कहाँ इसमें गड़बड़ी हो रही है। और यदि सब बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब अब देखो टारगेट बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं तो हमको एक एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम क्या करें कि अपने टारगेट को अचीव करने लगे, क्या हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो PU अटेनमेंट है वो बढ़ जाए। सो इस तरीके से मैं अब मैंने आपको ये जो एक अभी वीडियो बनाया है, इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये सीट्स भी शेयर कर लूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप देखेंगे और ये सीट्स को आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि CUPU अटेनमेंट निकालने में आपको कोई भी दिक्कत होगी। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप एडमिन नहीं हैं तो आप अपने हेड के थ्रू कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने या हमारे जो इसमें जो इन्वॉल्व फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।